Student, myself Preeti Kohli will be explain chapter 4, the first cities. Now we take our topic granaries. Large granaries have been found at Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan and Harappa, which were used to store surplus grains. Blackened and charred grains have been found in these granaries. बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, लार्ज ग्रेनरीज भी फाउंड हुई हैं या हमें पाई गई हैं मोहनजोदारो में, लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, जो कि सरप्लस ग्रेन के लिए यूज़ की जाती थी। और आग से जला हुआ चेयर ग्रेन भी हमें प्राप्त हुआ है उस ग्रेनरीज में। ईस्ट इंडिकेट, जो कि ये बताता है कि जो सरप्लस फूड प्रोडक्शन रहता था उसको भी ये लोग यहाँ पर यूज़ करते थे, इन ग्रेनरीज में रखते थे। मे टू टैक्स वर कलेक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रेन, और शायद वो इन टैक्सेस को कलेक्ट करने में ग्रेन्स का भी यूज़ करते थे। लाइफ ऑफ द पीपल, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशन, द साइट वर बिजी विद एक्टिविटीज, क्राफ्ट सीम्स टू हैव बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। जो साइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ में एक्टिविटीज़ थी जो बिजी थे, जिसमें वो लोग बहुत अपने आप को बिजी रखते थे, जैसे क्राफ्ट्स की बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस में लोग अपने आप को बिजी रखते थे। पोट्री मेकिंग वॉज अ स्पेशलाइज्ड स्किल, पोट्री मेकिंग भी वो लोग उसमें भी, बर्तन बनाने में भी, इस स्किल में भी बहुत निपुण थे। अ वैरायटी ऑफ पॉट्स विद डिफरेंट डिज़ाइन एंड शेप हैव बीन फाउंड, बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन में पॉट्स मिले हैं। Metal work was one more highly advanced craft. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. The bronze statue was the dancing girl expressed the skill of Harappan craftsmen. It means कि उन लोगों को इतना ज़्यादा स्किलफुल था कि उन्होंने डांसिंग गर्ल की भी एक पोर्ट्रेट बनाई है। मेकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी ऑल्सो सीम टू हैव बीन अ हाईली एडमायर्ड क्राफ्ट। ज्वेलरी, सिल्वर की और गोल्ड की ज्वेलरी भी वो लोग बनाना जानते थे। बीड्स मेकिंग वॉज अनदर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, मोती से ऑर्नामेंट बनाना भी उनका एक, उसमें भी उन्हें निपुणता प्राप्त थी। बीड्स वर मेड फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल स्टोन लाइक कालियन, जस्पर, क्रिस्टल, मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, शेल एंड बेक्ड क्ले और टेराकोटा। बीड्स भी बहुत तरह तरह के बीड्स भी वो बनाते थे, डिफरेंट मटेरियल्स का इसमें यूज़ करते थे। बेक्ड क्ले और टेराकोटा का भी यूज़ किया जाता था। सील्स आर अनदर स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। दे वर फ्लैट रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले ऑफ और टेराकोटा। दीज वर मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइनेंस, टेराकोटा की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें भी मिली हैं। टेराकोटा वॉज अ रेडिश ब्राउन क्ले, टेराकोटा रेड कलर की ब्राउन क्ले थी जिसको बेट करके उसके पॉट्स और टॉयज बनाए जाते थे। फेंस इज अ मैन मेड मटेरियल विच वॉज ग्लेज्ड टू गिव इन शाइनी ग्लास सरफेस। दे यूजुअली हैड एनिमल कार्विंग ऑन देम, probably they were used by merchants and traders to stamp their goods. Cotton weaving was also practiced. It means कि वहाँ पर कॉटन वीविंग का काम भी करते थे, कपड़ों को सूत की को बुनने का काम भी वहाँ पर होता था। स्पाइंडल वॉल्स टू स्पिन थ्रेड हैव बीन फाउंड एट इन सम ऑफ द हड़प्पन साइट, कुछ साइट्स पर स्पेंडल्स भी हमें मिले हैं, स्पिन थ्रेड भी हमें मिला है। Most probably the craftsmen were specialized in one particular craft that accounts for the excellence of the craftsmanship. बहुत सारे मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ पर क्राफ्ट्समैन को स्पेशलाइज भी था, पर्टिकुलर क्राफ्ट बनाने में भी उन्हें निपुणता थी। इस तरह के बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन एक्सीलेंस चीज़ें मिली हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स मस्ट हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दोज टाइम, व्यापार और वाणिज्य भी उस टाइम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर थी। हड़प्पन ट्रेड टू गेट रॉ मटेरियल्स, हड़प्पन लोग जो हैं रॉ मटेरियल्स का भी व्यापार करते थे। मोस्ट प्रोबेबली दे गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान एंड वेस्ट एशिया, शायद लगभग वो लोग कॉपर राजस्थान से
और वेस्ट एशिया से ओमन प्राप्त करते थे। टिन विच वॉज ब्लेंडेड विद कॉपर टू गेट ब्रॉन्जे वॉज ब्रॉड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। गोल्ड वॉज ब्रॉड फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। गोल्ड कर्नाटका से लाया जाता था, प्रेशियस स्टोन गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था।